Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887. We have discussed up till section 83. In this video we are going to start section 84. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 84 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of power to call for, examine and revise the proceedings of revenue officers and revenue courts. अगर हम इस सेक्शन के टाइटल को देखें तो सेक्शन का टाइटल हमें ये कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज या रेवेन्यू कोर्ट जो पार्टीज के दरमियान प्रोसीडिंग्स को डिसाइड करती है, सूट को डिसाइड करती है, तो आया इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं, कोई इनके इस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है या नहीं. सो सेक्शन 84 सब सेक्शन 1, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे एट एनी टाइम call for the record of any case pending before or disposed of by any revenue officer or revenue court subordinate to it. सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि प्रोविंशियल लेवल पे हायर अथॉरिटी है, उसके पास क्या पावर है, वो क्या कर सकती है कि उसके सब ऑर्डिनेट जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जिन्होंने कोई भी केसेस डिसाइड किए हैं या कोई भी केसेस जो उनके पास पेंडिंग है, दोनों केसेस, पेंडिंग केसेस के भी और डिसाइडेड केसेस का भी रिकॉर्ड मंगवा सकती है. सब सेक्शन 2, अ कमिश्नर और कलेक्टर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस पेंडिंग बिफोर और डिस्पोज्ड ऑफ बाय रेवेन्यू ऑफिसर और कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद कौन है? कमिश्नर और कलेक्टर है. डिवीजन लेवल पे कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर. तो इनके सब ऑर्डिनेट्स जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू कोर्ट के जो डिसाइडेड केसेस हैं या जो पेंडिंग केसेस हैं वो इनका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं. थर्डली, if in any case in which a collector has called for a record and he is of the opinion that the proceedings taken or order decree made should be modified or reversed, he shall submit the record with his opinion on the case for the orders of commissioner. अब इसमें कहा है कि अगर कभी कलेक्टर ने किसी अपने से सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट से कोई रिकॉर्ड मंगवाया है जिसमें उस रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है या रेवेन्यू कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है और इस कलेक्टर को ये लगता है कि इस डिक्री में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या इसको टोटली रिवर्स कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में वो इस केस का पूरा रिकॉर्ड उठा कर किसको भेज देगा? जो उससे अपर अथॉरिटी है, यानी कि कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. सबसेक्शन 4, if after examining the record called for under subsection 1, 2 or submitted under subsection 3, the board of revenue or the commissioner is of the opinion that it is expedient to interfere with the proceedings or order or decree, he shall pass an order accordingly. अब सबसेक्शन 1 के अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिकॉर्ड मंगवा लिया या सबसेक्शन 2 के अंदर कमिश्नर या कलेक्टर ने रिकॉर्ड मंगवा लिया या सबसेक्शन 3 के अंदर कलेक्टर ने कोई रिकॉर्ड कमिश्नर को भेजा है, और ऐसी सूरत में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कमिश्नर को ऐसा लगता है कि इस किस्म की प्रोसीडिंग्स में ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें इंटरफेरेंस ज़रूरी है, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है या रेवेन्यू कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है तो वो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर सकते हैं. सब सेक्शन 5, इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज एक्सपीडिएंट टू इंटरफेयर विद द प्रोसीडिंग्स ऑन एनी ग्राउंड ऑन विच हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज रिविजनल जुरिस्डिक्शन मे फॉर द
टाइम बीइंग इंटरफेयर इन द ऑर्डर और डिक्री ऑफ द सिविल कोड। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर इस रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि प्रोसीडिंग्स में इंटरफेरेंस जरूरी है किसी भी ग्राउंड के ऊपर, यानी कि जहां पर हाई कोर्ट अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सिविल कोर्ट की ऑर्डर या डिक्री में इंटरफेरेंस करता है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि उन्हें रेवेन्यू कोर्ट्स के मामले में मदाखलत करनी ज़रूरी है, तो फिर इट शैल फिक्स अ डे फॉर द हियरिंग ऑफ द केस। वो बाकायदा एक डे फिक्स करेंगे उस केस को सुनने के लिए, और एनी सब्सिक्वेंट डे टू विच इट मे बी एडजर्न और मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ और पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। तो या तो वो कोई डे फिक्स कर सकता है इस प्रोसीडिंग्स को सुनने के लिए, इसमें चेंजेस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, या अगर एडजर्नमेंट पे कोई सब्सीक्वेंट डे फिक्स होता है तो फिर जो ऑर्डर भी इस सूरत में उसको मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर पास कर सकता है। लास्ट है, एक्सेप्ट व्हेन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिक्सेस अंडर सबसेक्शन 5 अ डे फॉर हियरिंग ऑफ द केस, no party has any right to be heard before the revenue officer when exercising its power under this section। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब सबसेक्शन 5 के अंडर रेवेन्यू ऑफिसर ने किसी प्रोसीडिंग्स को सुनने के लिए कोई डे फिक्स किया है तो उस डे पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने मजीद कोई केस नहीं लाए जाएंगे। यानी कि जब वो इस सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड मंगवाने के बाद कोई डे फिक्स कर रहा है किसी रिकॉर्ड को चेकआउट करने के लिए, तो उसके पास उस दिन और कोई केसेस नहीं लाए जाएंगे, कोई न्यू केसेस नहीं लाए जाएंगे। सो सेक्शन 84 ने क्या कहा कि सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स या रेवेन्यू कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करते हैं उनके अपर जो भी अथॉरिटीज हैं उनके पास ये पावर है कि वो केसेस का रिकॉर्ड मंगवा के उसके किसी भी तरह की चेंजेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।